कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए आराम से और अपनी सांसों के ऊपर अपना ध्यान लेकर जाइए। जो पानी आपने पिया है उस पानी को ये सोचकर पिए कि ये पूरे शरीर में से आपके टॉक्सिन्स को निकाल रहा है, दूर कर रहा है, एक शावर का काम कर रहा है आपके हर एक ऑर्गन के ऊपर। आपको ये सोचना है जब भी पानी पिए केवल और केवल हम जो भी काम कर रहे हैं पूरे दिन भर में, केवल और केवल हम अगर सोच अपनी चेंज कर दें और एक पॉजिटिव सोच के साथ में हम जब कोई भी काम करें, कोई भी चीज़ जो हम इनटेक जो भी ले रहे हैं, जो भी हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, उसको हम किस तरीके से और क्या सोच कर ले रहे हैं, अपने अंदर किस तरीके से उसको जाने दे रहे हैं, उसके ऊपर हमारे शरीर की जो प्रॉब्लम्स हैं या हीलिंग है वो बहुत उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अगर खाना खा रहे हैं तो हम क्या सोच रहे हैं, अगर हम पानी पी रहे हैं तो हम क्या सोच रहे हैं, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं अपना तो हम क्या सोच रहे हैं। आज वर्ल्ड किडनी डे है, तो आज हम अपनी किडनीज़ के लिए, वैसे तो पूरे शरीर के लिए ही, पूरी बॉडी के लिए ही हम मेडिटेशन करते हैं, उसके लिए करेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस हम अपनी किडनीज़ के ऊपर करेंगे। तो आप सबको पता है कि किडनीज़ हमारे शरीर में क्या काम करती हैं, बॉडी के लिए क्या काम करती हैं और कितना हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है अपनी किडनीज़ की, अपने बॉडी के एक एक पार्ट की, और किस तरीके से हम अपने ऑर्गन्स से बात कर सकते हैं। अभी तक जो हम लाइफ जी रहे थे, अभी तक हमने अपने किसी ऑर्गन के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, कभी बात नहीं की कि हाँ ऑर्गन्स से भी हम बात कर सकते हैं अपने, और वो सुनते हैं। तो अपने शरीर के एक एक ऑर्गन से हम बहुत इजीली, जैसे दो लोग आपस में बात करते हैं वैसे ही हम अपने ऑर्गन्स के साथ में भी बात कर सकते हैं, और इससे हमारी हीलिंग और फास्ट होती है। आपको पता है कि जब मेडिटेशन का क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है। जिस भी चीज़ को हम अपने ध्यान में लेकर जाते हैं या जो भी चीज़ का हम ध्यान करते हैं, सोचते हैं, वो घटना हमारे सामने आ जाती है। आप किसी पास्ट की घटना के बारे में याद करते हैं कुछ, अगर कोई बहुत ऐसी घटना कुछ घटी हो आपके लाइफ में जिससे आपको बहुत तकलीफ़ मिली हो, आप जब कभी उसके बारे में सोचते हैं, चाहे वो कितनी भी पुरानी बात हो, लेकिन आज अगर आप सोचते हैं तो आपका मन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, और आपका मूड, अगर आज सब कुछ आपके सामने बहुत अच्छा है, बहुत सब कुछ आपके अकॉर्डिंग चल रहा है सब कुछ, लेकिन किसी ने आकर आपसे वो बात कर दी कोई पुरानी, जिससे आपको तकलीफ़ पहुंची थी, आपको दुख पहुंचा था, तो वर्तमान में सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपका मन खराब हो जाएगा। आप सोचने लगेंगे, वो सारी घटना आपके सामने आ जाएगी, और केवल सोचने से और हमारे शरीर के अंदर के जो
बॉडी पार्ट्स हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, वो डैमेज होने लगते हैं, उनके अंदर ब्लॉकेजेस आने लगती हैं। जैसे एक पाइप होता है जिससे आप गार्डन में भी पानी देते होंगे या और भी, उसके बीच में सोचिए अगर कोई कचरा आ जाए तो पानी का फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो ऐसे ही जब हम सोचते हैं कोई ऐसी बात जिसने हमें हर्ट किया हो, उस बात को जब हम सोचते हैं तो हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स हैं वो जिस तरीके से प्रॉपरली अपना काम कर रहे होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और जो ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है और कहीं ना कहीं वो जम जाता है या ब्लॉक हो जाता है। और जब ब्लॉक होगा तो ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में प्रॉपर तरीके से ना होने के कारण वहाँ पर क्लॉट बन जाएगा और वो जैसे रुका हुआ पानी होता है, जब पानी पूरे तरीके से कहीं से नहीं निकल पाता है किसी पाइप में से, तो आपको पता है कि वो जगह रुका हुआ पानी जो होता है वो किस तरीके से काम करता है और एक जो बहता हुआ पानी होता है वो किस तरीके से काम करता है। हर चीज़ फ्लो में जब होती है, जो उसकी नेचुरल चीज़ है, पानी का काम है बहना, फ्लो होना। इसी तरीके से जो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर, उसका भी यही काम है कि वो पूरी बॉडी में जब प्रॉपर तरीके से फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स हमारी बॉडी एकदम परफेक्ट है। एक एक अंग में ब्लड जितना चाहिए उतना सप्लाई हो रहा है, तो बॉडी स्वस्थ है। और जहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं वहाँ पर वो रुक जाएगा और क्लॉट बन जाएगा और बीमारी के रूप में आएगा। तो इसीलिए बहुत केयरफुल, बहुत ध्यान से, जब हमें समझ मिली है अब हमें अपने एक एक ऑर्गन का बहुत ध्यान रखना है। जैसे हम दूसरों से बात करते हैं, अपने आप से बात करनी है। सबसे अच्छा दोस्त अपना मित्र खुद को बनाना है, खुद के ऊपर पूरा ध्यान देना है, खुद के ऊपर पूरा टेंशन देना है। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लेकर जाइए। अपने आप से एक बार बात करिए। जैसे किडनीज होती हैं जो हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालती हैं, जो भी वेस्ट होता है उसको फिल्टर करके बाहर निकालती हैं शरीर में से, उस तरीके से ही आपको भी सोचना है। अपने आप से पूछिए कि ऐसी कौन सी बातें हैं या ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको हर्ट करते हैं, या ऐसे कौन से बिलीफ सिस्टम्स हैं जिसके कारण आप अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते हैं। लंबा गहरा सांस लीजिए और अपना पूरा ध्यान अपने फोरहेड पर लेकर जाइए और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर अपने आप से क्वेश्चन करिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बातें हैं, या कोई लोग ऐसे हैं जो आपको हर्ट करते हैं। आपने अपने आसपास का एनवायरनमेंट कैसा बनाया हुआ है, आप किन चीज़ों को अलाउ करते हैं अपने लाइफ में।
आप जैसा चाहेंगे अपने आप, आपका जो आभा मंडल है, आपका जो आसपास का जो एनर्जी फील्ड है, वो उस तरीके से ही बन जाएगा। आप अलाउ करेंगे अगर कि नेगेटिव लोग आपके आसपास हों, उनकी बातें अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट वैसा ही बन जाएगा। एक मैग्नेट की तरह अपने आप को देखें। जिन चीज़ों को भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वैसा ही आपका एनवायरनमेंट बनेगा। अपने बिलीफ सिस्टम को, अपनी सोच, आप लोगों के हर्ट को कितना अपने अंदर समाते हैं, या आप एक फिल्टर की तरह दूर से ही उसको छोड़ देते हैं, उसको अंदर आने ही नहीं देते अपने। अगर आपको अपने शरीर का ध्यान है, अपनी बॉडी का ध्यान है, अगर आप अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने एक एक ऑर्गन से आप प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहे, आपका एक एक ऑर्गन प्रॉपर तरीके से काम करे, सुचारू रूप से काम करे, तो आपको एक हमेशा एक लाइन खींचनी होगी अपने आसपास, अपने आप को उस प्रोटेक्शन में रखना होगा, अपने आसपास एक ऐसी शील्ड बनानी होगी कि आप केवल उन्हीं लोगों को, उन्हीं बातों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपके लिए पॉजिटिव हैं, जो आपको हील करती हैं, जो आपको हमेशा खुश रखती हैं। बहुत ध्यान से सोचें कि अब आपको क्या करना है, किस तरीके से अपना ध्यान रखना है। अब तक जो हुआ उसको भूल जाइए, उन सब बातों को अपने माइंड से हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दीजिए। जो भी बातें, जो भी बिलीफ सिस्टम्स जो अब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी होंगे, उन सबको, नेगेटिव बातें, हार्म करने वाली, हर्ट करने वाली, या ऐसे लोग, अगर आपके ध्यान में ऐसे कोई लोग आते हैं जिनसे बात करके आपको, आपकी आत्मा को अच्छा फील नहीं होता है, खुशी फील नहीं होती है, उनको तुरंत अपने आसपास से, जब आप दूर होंगे तो वो अपने आप दूर हो जाएंगे। ऐसे लोगों को, सबको आज सोचिए कि जैसे किडनी काम करती है, वो फिल्टर करती है, वैसे मुझे भी आज इस तरीके से ही अपनी सोच को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऐसा ही बनाना है, ऐसा ही फिल्टर करना है कि मैं केवल ऐसा मैग्नेट अपने आप को फील करें जो केवल और केवल पॉजिटिव और एनर्जेटिक लोगों को और बातों को अट्रैक्ट करे, और बाकी जो भी नेगेटिव बातें हैं या टॉक्सिन्स हैं जो मुझे हार्म करती हैं, जो मुझे नुकसान पहुंचाती हैं, उन सब को हमेशा हमेशा के लिए फिल्टर कर दीजिए। अपने आसपास, अपने चारों तरफ का ऑरा ऐसा फील करिए कि मेरे आसपास का जो ऑरा है वो इस तरीके से बन रहा है, और इसके लिए आप जो सुप्रीम पावर है, जो गॉड है, जो सुप्रीम एनर्जी है, उसकी हेल्प लीजिए। जब हम उसको अपने साथ कनेक्ट करते हैं, अपने थर्ड आई पे, अपने क्राउन के ऊपर फील करिए कि एक वाइट कलर का शावर
आपके ऊपर आ रहा है। आप बिल्कुल अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, परमात्मा से आप कनेक्ट हो रहे हैं और उनसे मदद मांग रहे हैं अपनी हीलिंग के लिए। और देखिए कि एक वाइट कलर का शावर आपके ऊपर, आपके क्राउन से प्रवेश कर रहा है और आपके एक एक ऑर्गन के अंदर वो शावर जा रहा है। एक एक ऑर्गन को वो साफ करता जा रहा है, क्लीन करता जा रहा है। अपने ब्रेन के ऊपर सबसे पहले देखें, आपका ब्रेन, उससे कनेक्ट हो जाएं और देखें आपके ब्रेन के आसपास क्या है, किस तरीके की एनर्जी है। कोई ब्लैक एनर्जी है, कोई ग्रे एनर्जी है या कोई गोल्डन एनर्जी है। कोई भी अगर ब्लैक या ग्रे एनर्जी है जो कभी पुरानी सोच के कारण, कभी हर्ट के कारण आपके जो सेल्स हैं ब्रेन के वो डैमेज हुए होंगे या ब्लॉकेज आई होगी उनके अंदर, आज देखें उनको। बहुत ध्यान से अपने ब्रेन के साथ कनेक्ट हों और अपने ब्रेन से बात करें, उसको बहुत ध्यान से देखें। आपका ब्रेन महसूस कर पा रहा है आपकी अवेयरनेस को कि आप ध्यान दे रहे हैं उसकी तरफ। और देखें वाइट कलर का शावर आपके ब्रेन के ऊपर पड़ रहा है और वहाँ पे जितने भी जो डार्क एनर्जीज हैं उनको साफ करता जा रहा है। वो शावर बहुत फोर्स के साथ में आपके ब्रेन के एक एक सेल को जैसे साफ करता जा रहा है। सारी पुरानी बातें सब डिलीट होती जा रही हैं, सब साफ होती जा रही हैं, सब क्लीन होती जा रही हैं। और आपका ब्रेन धीरे धीरे, देखें वहाँ जो डार्क एनर्जीज थी वो धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं और वो एकदम क्लीन होता जा रहा है। आपके ब्रेन का एक एक सेल शाइन कर रहा है, चमक रहा है। आप उससे आज प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप उसका बहुत ध्यान रखेंगे। जो अब तक नहीं रखा उसके लिए उससे आप माफ़ी मांगिए कि मैंने बहुत बार दुख पहुंचाया, तकलीफ़ पहुंचाई, अनजाने में, कैसे भी, जानकर या अनजाने में। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। और अपने ब्रेन को आज बहुत प्यार से आई लव यू कहें और उससे कहें कि मैं अब तुम्हारा बहुत ध्यान रखूँगी। देखिए किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। आपको फील हो रहा है कि आपका ब्रेन आपकी बातें सुन रहा है और वो महसूस कर पा रहा है आपकी फीलिंग्स को और वो खुश हो रहा है और उसका एक एक सेल जैसे जगमगा रहा है, शाइन कर रहा है, ग्लो कर रहा है। और नीचे देखें, अब ये जो वाइट शावर है ये आपके ब्रेन से होते हुए आपके गले में आ रहा है। आपके गले को
फिल्टर करता जा रहा है। आपके गले में अगर कोई भी ब्लॉकेजेस हैं वो दूर होती जा रही हैं, वो साफ होती जा रही हैं। जो ये गला, इसमें जो आहार नली है, जो श्वास नली है, सांस लीजिए और अपनी सांसों को महसूस करिए कि किस तरीके से आपकी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, आपके गले से होते हुए, आपके लंग्स से होते हुए, आपके स्टमक से होते हुए। एक एक ऑर्गन बिना कुछ बोले, बिना किसी शिकायत के किस तरीके से अपना काम कर रहा है, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हमने कभी बात नहीं की उनसे कि कितना कितना इम्पोर्टेंट काम वो कर रहे हैं हमारे लिए। अपने गले को, जो आपकी भावनाओं को व्यक्त करता है, जो आपके अंदर जो भी चल रहा है, जब किसी से शेयर करना हो, आपकी मदद करता है। आप बोल पाते हैं लेकिन ये नहीं समझते उस समय कि उस समय कौन मदद कर रहा है मेरी बोलने में। और कई बार गलत सोच के, गलत बोल के, गलत खा के अपने गले को भी नुकसान पहुंचाते हैं। सांसों को भी सही तरीके से नहीं लेते हम लोग। अपने गले को देखें, वाइट कलर का शावर। अपने गले के आसपास की एनर्जी को देखें, कैसी एनर्जीज हैं अभी। कोई डार्क एनर्जीज हैं, कोई ब्लैक, कोई ग्रे। उसके ऊपर इस शावर को पड़ता हुआ देखें, वाइट कलर के, और देखें कि वो सारी एनर्जीज, जैसे ही आपने ध्यान देना शुरू किया, जहाँ भी हमारा ध्यान जाता है हमारी पूरी एनर्जी वहाँ फ्लो होती है। जहाँ अटेंशन जाता है वहाँ एनर्जी फ्लो होती है। और वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। सारी की सारी जो हैवी एनर्जीज, जो डार्क एनर्जीज आपके गले में थी, देखिए सब फिल्टर होती जा रही हैं, सब साफ होती जा रही हैं, सब दूर होती जा रही हैं, सारी दूर। और आपका गला, आपका थायराइड ग्लैंड शाइन कर रहा है, चमक रहा है, ग्लो कर रहा है। अपने हृदय के ऊपर अपने ध्यान को ले जाएं। अब फील करें, ध्यान दें, कैसी भावनाएं इस समय उत्पन्न हो रही हैं आपके हृदय के अंदर। याद आ रहा होगा आपको कि कई बार हर्ट किया है अपने आप को, दुख पहुंचाया है अपने दिल को, किसी की भी वजह से, क्योंकि हमने खुद अलाउ किया, हमने खुद किसको इन करना है, किसको आउट करना है, हमको पता होते हुए भी कई बार कि ये चीज़ें हमें हार्म करती हैं, हमें नुकसान पहुंचाती है, हमें दुख पहुंचाती हैं, लेकिन तो भी हमने ही अलाउ किया। आप अगर अपने घर का दरवाज़ा, आपको पता है कि कोई ऐसा इंसान है जिसकी बहुत हाई नेगेटिव एनर्जी है, आप उसको अलाउ नहीं करेंगे, आप उसके लिए गेट नहीं खोलेंगे, तो वो अंदर नहीं आ पाएगा। इस तरीके से ही हमारे मन का, हमारे शरीर का जो सिस्टम है,
किन बातों को हम अलाउ करते हैं, किन बातों को हम नहीं करते हैं, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम अपना एनर्जी फील्ड कैसा बनाना चाहते हैं। आज से अपने एक एक ऑर्गन से जो हम बात कर रहे हैं और उनसे प्रॉमिस कर रहे हैं, ऐसी बातों को ही अपने अंदर लेंगे जो आपको सुख पहुंचाती हैं, जो आपको शांति का एहसास कराती हैं। आपको तुरंत एहसास होता है, ऐसी बात नहीं है कि हमें एहसास नहीं होता है। आप किसी से बात करते हैं, किसी से बात करके, दो लोग हैं, किसी से बात करके तो आपका मन बहुत खुश हो जाता है, आप दिन भर चहके हुए रहते हैं, खुशी आपको महसूस होती रहती है। और कभी ऐसा होता है किसी से बात करके पूरा दिन आपका मन खराब, मूड खराब। आपका मन अगर खुश है, इसका मतलब है आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ रही है। आपका मन किसी से बात करके परेशान हो गया, इसका मतलब आपकी आत्मा की शक्ति घट रही है। अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए आपको तुरंत पता चलता है कि कब लो एनर्जी फील हो रही है, कब हाई एनर्जी फील हो रही है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे दुख पहुंचाती हैं। सब कुछ ठीक होते हुए भी, प्रेजेंट में सब कुछ ठीक होते हुए भी एक जना आएगा, कभी कोई ऐसी बात आपसे करके जाएगा और आपका मूड दिन भर खराब, क्योंकि आपने खुद अलाउ किया उसको, अपने अंदर लिया आपने। आप लेंगे ही नहीं तो वो अंदर नहीं आ सकता है। ये अपने आप को समझाना है, अपने थॉट्स को किस तरीके से हमें चेक करना है, चेंज करना है। दिन भर में, पूरे दिन भर में चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। आपको दिन भर ये अपने अंदर करना है, मेहनत करनी है अपने साथ में। अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अपने मन को स्वस्थ रखना है, अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, व्यर्थ की बातों से दूर करके समर्थ सार्थक बातों की तरफ, पॉजिटिव बातों की तरफ, तो ऐसे लोग आपके चारों तरफ अट्रैक्ट होंगे। अपने हृदय से बात करें, अपने हार्ट से बात करें। आज के बाद मैं ऐसी कोई भी बात अपने ऊपर नहीं लूँगी। जैसे ही कोई बात आती है तुरंत उसको चेंज करें। केवल और केवल अपने ऊपर फोकस रखें, अपने से प्यार करें, अपने हृदय को कहें आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूँगी, बहुत ध्यान रखूँगी, बहुत ध्यान रखूँगी। ऐसी भी कोई भी बात अगर आए, उसको तुरंत जब पता चल गया कि ये मुझे, मेरी एनर्जी को लो कर रही है, तुरंत उसको चेंज करेंगे, उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? कोई बात आई, आपको ये सोचना है उस समय तुरंत आपको पता चल जाएगा कि मेरी एनर्जी अभी डाउन हो रही है, लो हो रही है, ये मुझे नहीं होने देना है। मुझे पूरे दिन अपनी एनर्जी को चेक करना है कि वो किस साइड में जा रही है, और तुरंत उसको चेंज करेंगे पॉजिटिव में। तुरंत अपने एक एक ऑर्गन के ऊपर ध्यान लेकर जाएंगे और सोचेंगे कि जब मैं ये सोच रही हूँ, जब मैं ये नेगेटिव बात को अपने अंदर ले रही हूँ, तो मेरे ऑर्गन्स जो मेरा इतना ध्यान रखते हैं, उनको मैं कितना नुकसान पहुँचा रही हूँ।
या मैं अपने आसपास की एनर्जी फील्ड को कैसा बना रही हूँ, या मैं अपने आसपास के लोगों को या प्रकृति को क्या दे रही हूँ नेगेटिव सोच कर। आप अकेले नहीं हैं यहाँ पर, आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं आपसे। आपके घर का वातावरण पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच के ऊपर। आपके घर की एनर्जी आपसे बनती है। तुरंत चेंज करेंगे कि मुझे अपना बहुत ध्यान रखना है, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी। मेरा शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है, तो मैं दूसरों का ध्यान रख सकती हूँ जब मैं अपना ध्यान रखूँगी। अभी देखें वाइट कलर के शावर को अपने हृदय के ऊपर शावर होता हुआ। आपके लंग्स में आपकी जो सांसें चल रही हैं, जब आप हर्ट होते हैं, जब आप दुखी होते हैं, आपकी सांसें उस तरीके से ही चलना शुरू कर देती हैं, उनकी गति फास्ट हो जाती है। और जब आप आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं, तो आपकी सांसें भी स्लो डाउन हो जाती हैं। आपकी सांसें धीरे धीरे, जो कि सही तरीका है कि सांसों को लंबा और गहरा एक रिदम में लेना। हमारी हर सोच से हमारी सांस बनती है। जैसे ही आप परेशान हो, ऐसी कोई बात आए, तुरंत अपनी सांसों के ऊपर आप फोकस करें। ये भी एक तरीका है अपने आप को काम, अपने आप को रिलैक्स करने का। आज अपनी सारी बातों को देखें, आपके हृदय से बात करें, अपने हृदय के आसपास की एनर्जी को देखें, अपने लंग्स के आसपास की एनर्जी को देखें। कैसी एनर्जीज़ हैं वहाँ पर? जो आपने अभी तक लिया होगा वैसी ही एनर्जी, वैसा ही एनर्जी फील्ड, वैसा ही उसके आसपास की जो शील्ड है, देखें उसके ऊपर फिल्टर होता हुआ। उनको सारी बातों को देखें जैसे छन्नी होती है, बिल्कुल जैसे एक फिल्टर काम करता है, वैसे ही देखें कि सारी नेगेटिव बातें एक तरफ होती जा रही हैं, सारी पॉजिटिव आपके अंदर हैं। नेगेटिव सारी दूर होती जा रही हैं, फ्लश आउट होती जा रही हैं, सारी दूर होती जा रही हैं। उस झरने के नीचे, उस शावर के नीचे, उस फाउंटेन के नीचे, जैसे बारिश का पानी होता है, जब वो किसी के ऊपर पड़ता है तो जगह साफ हो जाती है। ऐसे ही अपने आप को देखें। सारी, ये भी आपके ऊपर है, ये भी आपकी सोच के ऊपर है कि आप क्या सोच रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं, आपका एक एक ऑर्गन वैसा ही काम कर रहा है। अपने हार्ट को देखें और अपने लंग्स को देखें कि सारी की सारी ऐसी बातें जो पहले कभी आपने पकड़ी हुई थी, जिसके कारण दुख, हर्ट क्रिएट किया था, वो सब आज दूर फ्लश आउट होती जा रही हैं, डिलीट होती जा रही हैं। केवल और केवल पॉजिटिव और ऐसी बातें जो आपको सुख देती हैं, जो आपके आत्मा की शक्ति को बढ़ाती हैं, जो आपके हार्ट को सुरक्षित रखती हैं, जो आपके ब्लड को प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट होने देती हैं, जो सारी ब्लॉकेजेस को ख़त्म करती हैं। देखें वो शावर आपके ऊपर लगातार वाइट कलर का पड़ता जा रहा है और सारी ऐसी बातें दूर होती जा रही हैं, दूर होती जा रही हैं, दूर होती जा रही हैं। आपका हृदय देखें, आपका हृदय चक्र ग्लो कर रहा है, शाइन कर रहा है, चमक रहा है, खुश हो रहा है, फैल रहा है, विस्तार हो रहा है उसका। आज आपने उसकी तरफ ध्यान दिया, उसको समझा कि वो क्या कहना चाहता है। कई बार
हमारे ऑर्गन्स हमको खुद बताना भी चाहते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। आज आप ध्यान दे रहे हैं पूरे तरीके से। पुरानी गलतियों के लिए अपने हृदय से माफ़ी मांगे। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें कभी दुख पहुंचाया है, पर अब मैं बहुत ध्यान रखूंगी। अब मैं हमेशा तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी। और देखिए वो कितना खुश हो रहा है, वो खुशी में झूम रहा है, जैसे फैल रहा है, विस्तार हो रहा है उसका। और जो एक्चुअल उसका जो गुण है, जो दया का, जो करुणा का, जो प्रेम का, जो आनंद का, खुशी का, वो अब उसके अंदर आना शुरू हो रहा है, क्योंकि टॉक्सिन्स सारे बाहर निकल रहे हैं। धीरे धीरे इस शावर को अब देखें अपने हृदय से नीचे, अपने नाभि चक्र में, अपने पेनक्रियाज में, अपने लिवर में, अपने गॉल ब्लैडर में, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी में इस वाइट कलर के शावर को देखें। आपकी जो किडनीज हैं, देखें ये वाइट कलर का शावर आपकी किडनीज में जा रहा है। अपनी किडनीज के कलर को, जो रेडिश, डार्क रेडिश ब्राउन कलर होता है, उनकी शेप को विजुअलाइज करें। आज के दिन हमारे शरीर में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट काम इन किडनीज का होता है, और इसके लिए हमें अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बीन का शेप होता है, उस तरीके की शेप, और उसके आसपास की एनर्जी को फील करें, देखें कि किस तरीके से कभी हमारे खान पान की वजह से, कभी बातों की वजह से, कभी दूसरों की वजह से, कभी हमने पानी अच्छे से नहीं पिया, जो कि हमारे किडनीज़ को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके से अपने डाइट का ध्यान रखें, किस तरीके की एनर्जी हमने बनाई है अपनी किडनीज़ के आसपास। देखने की कोशिश करें, अपनी किडनीज़ के साथ कनेक्ट हों। कितना कितना ज़रूरी काम, ब्लड को प्योर करना, वेस्ट को निकालना। आप सोचिए जहाँ पे पानी रुक जाता है, कितनी गंदगी, कितनी बीमारियाँ वहाँ पर होती हैं। उस तरीके से ही तो हमारा शरीर है, जो किडनीज़ काम कर रही हैं कि वो वेस्ट को बाहर निकाल रही हैं। और अगर वो वेस्ट बाहर नहीं निकल पाएगा और वो शरीर के अंदर ही अंदर रहेगा, तो वो जहर का काम करेगा या पॉइज़न का काम करता है हमारे शरीर के लिए। इतना ज़रूरी काम ये किडनीज़ हमारे शरीर के अंदर करती हैं। कितना हमें ध्यान रखना चाहिए इनका। जो आपके शरीर को साफ़ कर रहा है, जो क्लीन कर रहा है, वो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन हम ऊपर से डालते जा रहे हैं, वेस्ट को डाल रहे हैं, नेगेटिव को डाल रहे हैं, व्यर्थ को डाल रहे हैं। उससे उसके ऊपर और प्रेशर बढ़ रहा है, उसको और एनर्जी लग रही है काम करने के लिए, तो वो डैमेज होती है। फिर कितने कितने सारे लोग जो डायलिसिस करवाते हैं, जो किडनी फेल्यूर होता है, आप सोचिए। पानी भी उनको अलाउ नहीं होता है, एक लिमिट में पानी पीना होता है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे गला सूख रहा हो। जो कि हम सोचते हैं हमारे लिए पानी तो कितना आसान है, हमारा जब मन किया हमने पानी पी लिया। लेकिन जो किडनी पेशेंट्स होते हैं वो पानी नहीं पी सकते, चाहे वो चाय पिएं, चाहे वो दूध पिएं, चाहे वो जो भी लिक्विड की मात्रा है, जो भी लिक्विड जा रहा है, वो एक लिमिट में होना चाहिए। चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो पानी के रूप में हो, चाहे वो खाने की और भी कोई चीज़ हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो
दूध हो, चाहे वो चाय हो, कॉफ़ी हो, जो भी हो, एक लिमिट में उनको लेना है। आप सोचिए कितने रेस्ट्रिक्शंस हैं। केवल ज़रा सा ध्यान अगर हम रखें अपने ऑर्गन्स का, अपनी किडनीज़ के ऊपर ध्यान लेकर जाएं और देखें उसके आसपास किस तरीके की एनर्जी आपको दिखाई दे रही है। अभी कोई भी ब्लैक एनर्जी है, कोई भी ग्रे एनर्जी है, कभी आपने नुकसान पहुंचाया किसी भी बात की वजह से, आज देखें वो सब बातें, वो सब जो एनर्जीज़ हैं, जो ब्लैक एनर्जी है या ग्रे एनर्जी है, जो वाइट कलर का शावर पड़ रहा है, वो आपकी किडनीज़ को धोता जा रहा है, साफ़ करता जा रहा है। देखें लगातार उसके ऊपर से जो शावर आ रहा है वो दो पार्ट्स में, आपके राइट साइड में जो किडनी है, आपके लेफ़्ट साइड में जो है, दोनों के ऊपर पड़ रहा है। दोनों को साफ़ करता जा रहा है, दोनों को क्लीन करता जा रहा है। और साथ ही साथ आपकी जो ये सोच है कि अब मैं बहुत ध्यान रखूँगी, जो पहले बातें हुई, जो भी मैंने पहले नुकसान पहुँचाया, हार्म अपने आप को किया, मैं उसके लिए अपनी किडनीज़ से भी माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी एंड आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। देखें अपनी किडनीज़ को ग्लो करता हुआ, चमकता हुआ। सारी नेगेटिव एनर्जी फ्लश आउट हो गई है, दूर हो गई है। आपकी किडनीज़ बहुत सुंदर तरीके से काम कर रही हैं, सुचारू रूप से काम कर रही हैं, जो उनका काम है वो कर रही हैं, एकदम स्वस्थ हो गई हैं। अपने जो भी नीचे के ऑर्गन्स हैं सभी के अंदर इस शावर को जाता हुआ देखें। सारे शरीर के ऊपर ये शावर पड़ रहा है वाइट कलर का, और सारे एनर्जीज़, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़, जो भी ब्लैक एनर्जीज़, जो भी डार्क एनर्जीज़ हैं, वो सब फ्लश आउट होती जा रही हैं। आज सारी की सारी एनर्जीज़ दूर हो गई हैं, ब्लैक एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़। अब अपने ऊपर एक गोल्डन शावर को पड़ता हुआ देखें। जब आपका शरीर, आपने बात की, आपने बहुत प्रेम पूर्वक अपने एक एक ऑर्गन से बात की है, एक गोल्डन कलर के शावर को अपने ऊपर आता हुआ देखें, अपने क्राउन से प्रवेश होता हुआ। और इसमें लव की एनर्जी है, इसमें पॉजिटिव एनर्जी है, इसमें डिवाइन एनर्जी है। अभी आपको हील कर रही है, आपके एक एक ऑर्गन को सारी नेगेटिव एनर्जीज फ्लश आउट हो गई हैं। अब आप गॉड की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो गए हैं, पूरा शरीर प्योर हो गया है, और एक गोल्डन एनर्जी का शावर आपके ऊपर, आपके क्राउन से प्रवेश कर रहा है और आपके एक एक सेल को हील करता जा रहा है। देखें आपके ब्रेन का एक एक सेल इस गोल्डन एनर्जी से चारों तरफ एक एक सेल चमक रहा है, ग्लो कर रहा है, शाइन कर रहा है, हील होता जा रहा है। आपका गला हील होता जा रहा है, गोल्डन शावर आपके गले में जा रहा है, आपके सलाइवा के साथ मिलकर आपके पूरे ऑर्गन्स के अंदर, आपके स्टमक के अंदर, हार्ट के अंदर, लंग्स के अंदर ये गोल्डन शावर जाता जा रहा है और हील करता जा रहा है। आपके इमोशंस अब आपके पूरे तरीके से कंट्रोल में हैं। आप किन चीज़ों को अलाउ कर रहे हैं, किन को नहीं कर रहे हैं, आपको पता है अब अच्छे तरीके से। सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको। आपका एक एक ऑर्गन भी अब क्लियर है पूरे तरीके से, उसको पता है क्या आपको लेना है, क्या आपको नहीं लेना है। आपके स्टमक में, आपके किडनीज़ में इस गोल्डन कलर के शावर को जाता हुआ देखें। आपकी दोनों किडनीज़ चमक रही हैं गोल्डन, उसके आसपास का जो एनर्जी फील्ड है देखें एकदम गोल्डन हो गया है, चमक रहा है। वो खुश हो रही हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं। अब कोई वेस्ट आपके अंदर टिक नहीं सकता।
सारा वेस्ट अपने आप फ्लश आउट होता जा रहा है, सब खत्म हो गया है। केवल और केवल गॉड की एनर्जी, डिवाइन एनर्जी अब आपके एक एक ऑर्गन को हील करती जा रही है। आपके पैरों में, आपके घुटनों में, आपके टोज में, पूरे शरीर के अंदर गोल्डन कलर की एनर्जी को फ्लो होता हुआ देखें। और अब वॉयलेट कलर का फिल्टर देखें, अपने शावर देखें अपने सिर के ऊपर, अपने क्राउन के ऊपर। वॉयलेट कलर की एनर्जी आपके ऊपर आ रही है। एक एक ऑर्गन आपका प्योर हो गया है, क्लीन हो गया है, एनर्जाइज हो गया है और पूरा शरीर अब रिलैक्स होता जा रहा है। इस वॉयलेट कलर की एनर्जी से, इस डिवाइन एनर्जी से, परमात्मा की एनर्जी से आपके ब्रेन में ये वॉयलेट कलर की एनर्जी जा रही है। आपकी आँखों में, आपके कानों में, आपके मुंह में, आपके दांतों में, आपके जीभ में, आपके गले में इस वॉयलेट एनर्जी को ये रिलैक्स करती जा रही है। अब एक एक ऑर्गन रिलैक्स होता जा रहा है, क्लीन है, साफ है, सब कुछ एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। एक एक ऑर्गन शांत है, खुश है, प्रेम से भरपूर है, रिलैक्स्ड है, निश्चिंत है कि आज हमने ध्यान दिया उसके ऊपर। अपने गले के ऊपर इस वॉयलेट शावर को देखें, अपने लंग्स के ऊपर, अपने हार्ट के ऊपर, अपने पेनक्रियाज, अपने स्प्लीन, लिवर, किडनीज में जाता हुआ देखें। आज आपकी किडनीज बहुत खुश हो रही हैं। आज उनको पता चल रहा है कि जो वो काम कर रही है, आज उनको भी एप्रिशिएशन मिल रहा है। आपने अप्रिशिएट किया, आपने उनसे बात की। साथ ही साथ आज हम वर्ल्ड किडनी डे के दिन पूरे ग्लोब को एक बार अपने सामने विजुअलाइज करें, पूरे ग्लोब को, पूरे वर्ल्ड को, और जितने भी लोग हैं, जितने भी किडनी के पेशेंट्स हैं, उन सब के लिए आज उनको हीलिंग दें, उनके लिए दुआ करें। जिनका भी डायलिसिस होता है, जिनकी भी किडनीज काम नहीं कर रही हैं, जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है, हे ईश्वर, मेरी दुआ है उन सब के लिए कि वो लोग ठीक हो जाएं, उनको शक्ति मिले, उनको पावर मिले। उन सब के लिए दुआ करिए, पूरे ग्लोब को। चाहे जो लोग हॉस्पिटल में हैं उनको विजुअलाइज करें कि उनका डायलिसिस जिनका भी होता है, जो और तरीके की कई प्रॉब्लम्स के साथ हैं किडनीज की, उन सब के लिए दुआ कर दें। ईश्वर उनको शक्ति दे, उनको पावर दे, उनको हिम्मत दे, क्योंकि बहुत पेनफुल होता है जो डायलिसिस होता है, बहुत पेनफुल होता है, आप सोच भी नहीं सकते। उन सब के लिए आज सच्चे दिल से दुआ करें कि वो लोग भी समझें अपनी किडनीज़ की इम्पोर्टेंस को, वो लोग भी केयर करना सीखें, उनके अंदर भी ये समझ आए, उनके अंदर भी ये ज्ञान आए कि किस तरीके से मुझे अपने किडनीज़ का ध्यान रखना है, अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है। देखें आपकी ये हीलिंग जा रही है, उन तक पहुंच रही है, चाहे घरों में, चाहे हॉस्पिटल्स में, जितने भी किडनी के पेशेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उन सब तक आपकी ये दुआएं पहुंच रही हैं। और वो लोग, उनके चेहरे पर हंसी, उनके चेहरे पर खुशी, एक एनर्जी उनको फील हो रही है, वो लोग खुश हो रहे हैं, वो लोग अवेयर हो रहे हैं। उन सब के लिए दुआ कर दें और देखें कि देने से आपका खुद का मन कितना खुश हो रहा है, कितना सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है।
आपके अंदर एक एक ऑर्गन खुश हो रहा है आज। आपका ब्रेन खुश हो रहा है, आपका मन खुश हो रहा है, आपका हृदय दे पा रहा है, आपके हृदय का विस्तार हो रहा है, तभी आप दे पा रहे हैं, दूसरों को ब्लेसिंग्स दे पा रहे हैं। अपने पूरे शरीर को देखें, वॉयलेट कलर की एनर्जी से भरपूर, एकदम रिलैक्स्ड हो गया है, एकदम शांत हो गया है, बहुत खुश है, पीसफुल, एकदम पीस, एकदम आनंद में। वॉयलेट कलर परम सुख का, परम आनंद का, वो ही आनंद आज आपको मिल रहा है। देने में जो सुख है वो लेने में नहीं। आप देते जा रहे हैं, अपने दोनों हाथों से आप लुटाते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं और दूसरों तक पहुंच रहा है। आपकी ब्लेसिंग्स सब तक पहुंच रही है। देखें, पूरे वर्ल्ड में जा रही है और सभी लोग स्वस्थ होते जा रहे हैं। आपका भी एक एक ऑर्गन मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है, शांत है, रिलैक्स्ड है पूरे तरीके से। आपका मन बहुत खुश है, अब शांत, एकदम शांत है। अपने दोनों हाथों को अब अपने आँखों पर रख लें धीरे से। दोनों हाथों को अपनी आँखों पर रख लें और एक एक ऑर्गन का शुक्रिया कर दें, परमात्मा का शुक्रिया कर दें, हर उस एनर्जी का जिसने आपको साथ दिया। वाइट कलर की उस शावर को जो ब्रह्मांड ने आपके ऊपर बरसाया, उस गोल्डन कलर की एनर्जी को जिसने आपको हील किया, उस वॉयलेट कलर की एनर्जी को जिसने आपको शांत किया, आपको पीस दिया, आपको आनंद की अनुभूति कराई, सबका धन्यवाद करें। मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद कर दें और 5 तक के काउंट पर वापस आएंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे अपनी। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत आराम से मुस्कुराते हुए, अपनी आँखों को धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाइए। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, प्रकृति का, सबका, यूनिवर्स का, पूरे वर्ल्ड का, सबका धन्यवाद करें और वापस आ जाएं।